गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामर में वाक्य परिवर्तन। वाक्यों को किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा आता है कि वाक्य को परिवर्तन करना होता है, चाहे वह अर्थ के आधार पर, चाहे वह रचना के आधार पर, काल के आधार पर। जैसे भूतकाल में कोई वाक्य दे दिया होगा तो आपसे कहा जाएगा इसको वर्तमान काल में बदलिए। तो आज हम वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे। तो वाक्य परिवर्तन टॉपिक है हमारा। तो वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। हम देखेंगे यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। पहले हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य को तीन भेदों में बांटा जाता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। इस प्रकार से इसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहले हम देखेंगे सरल वाक्य कैसे बनते हैं। तो जिस वाक्य में एक पूर्ण क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक पूर्ण क्रिया का मतलब होता है पूरी क्रिया अर्थात पूरा वाक्य बन गया हो। ठीक है, पूरा वाक्य बन गया हो या पूरी क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता से अधिक हो सकता है। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकता है। कर्ता मतलब काम करने वाला, एक से अधिक हो सकता है। और विधेय मतलब लक्ष्य एक ही होता है। ठीक है ना। कर्ता क्या होता है? एक से अधिक हो सकता है और विधेय मतलब लक्ष्य एक ही होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का व्यापार संभाल लिया। तो पिता विधेय है और दोनों भाई ये क्या है? कर्ता है। तो एक से अधिक हुए, दो हुए तो एक से अधिक हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का व्यापार संभाल लिया। आगे हम देखेंगे और भी उदाहरण। ख, बस ड्राइवर बस को तेज चला रहा है। किसान खेत जोत रहा है। गौरव, गीतिका, गरिमा और गगन मेला देखने गए। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि गौरव, गीतिका, हमने कहा कि एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक कर्ता देखने को मिलते हैं। तो सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ ही कर्म और उसके पूरक भी सम्मिलित होते हैं। आगे हम देखेंगे सेकंड, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में आए सभी उपवाक्य अपने आप में पूरे हों। अपने आप में पूरे मतलब कोई भी वाक्य हो। उपवाक्य मतलब जो ये वाक्य लिखा है, जैसे यात्री बस में बैठे, ये अपने आप में पूरा हो गया। यात्री बस में बैठे, ये अपने आप में पूरा हो गया। और जो और शब्द लगा है ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव या योजक द्वारा जोड़े जाते हैं। तो ये जो और है, परंतु, किंतु, या, अतः, फलतः, ये सब जो बीच में लगाए जाते हैं ना, इसे हम क्या कहेंगे? योजक द्वारा जोड़े जाने वाले शब्द को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये अपने आप में पूरे, ये उपवाक्य है वो अपने आप में पूरा है, लेकिन यह योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं, जो कभी समुच्चय बोधक अवयव या योजक दोनों एक ही है। तो जिसके साथ जोड़े जाते हैं, जैसे यात्री बस में बैठे, ये उपवाक्य पूरा है। और क्या है? समुच्चय बोधक अवयव या फिर योजक द्वारा, बराबर। बस चल पड़ी, बराबर। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? और ने किया। ठीक है। तो यहाँ योजक द्वारा जो जोड़े जाते हैं शब्द को, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यात्री बस में बैठे और बस चल पड़ी। आगे, बादल गरजे और वर्षा हुई। रमेश ने बहुत परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। आप चाय पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं?
ईशान कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। च हमने पूरा दिन पुस्तकालय की खाक छानी परंतु प्रेमचंद की गोदान नहीं मिली। अब हमने देखा संयुक्त वाक्य तथा, और, इसलिए, किंतु, परंतु, फलतः, अतः, क्योंकि या ताकि, परंतु जैसे योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं जिसे हम संयुक्त शब्द कहते हैं। समझ में आया ना। आगे हम देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य होता है। ये जो पूरा वाक्य लिखा है क नंबर का, इस वाक्य में एक ही उपवाक्य मुख्य होता है और बाकी सभी उपवाक्य उस पर आधारित होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखो, इसमें एक उपवाक्य मुख्य होता है। कौन मुख्य है? सिपाही मुख्य है। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो सिपाही क्या है? एक मुख्य उपवाक्य, पर उसी के ऊपर सारे उपवाक्य आधारित हैं, आश्रित हैं, उसी पे डिपेंड है। ठीक है। तो सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी, तो दोनों ही उसके ऊपर आधारित है। किस पे? सिपाही पर। समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे। बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। ग, यह वही मकान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। घ, उस गाय को पकड़ो जो खेत में चर रही है। ड, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था मेरी घबराहट भी बढ़ रही थी। च, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। अब हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत बार एग्जाम में ऐसा आता है कि आपके क्वेश्चन लिखा होगा कि हम लोग टहलने के लिए बाग में गए, और कोष्ठक में लिखा होगा ये सरल वाक्य है, तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना होगा। संयुक्त वाक्य भी पूछ सकता है तो उसको सरल वाक्य में बदलना होगा, और सरल वाक्य को भी मिश्रित वाक्य में पूछते हैं, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में पूछते हैं, संयुक्त वाक्य को मिश्रित में पूछेंगे। इस तरह से आपको कन्फ्यूज़न करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से यह वाक्य सरल बनेगा, सरल से संयुक्त कैसे बनेगा। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सरल वाक्य, हम लोग टहलने के लिए बाग में गए। ये सरल वाक्य पूरा अपने आप में पूर्ण है ये। ठीक है। फिर संयुक्त वाक्य में बदला, हम लोग को टहलना था इसलिए हम बाग में गए। समझ में आया ना? आपको मैंने पहले भी बताया कि संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, कि जिसमें ताकि, परंतु, क्योंकि, इसलिए, किंतु, और, तथा, अतः, फल, ये शब्द जुड़ेंगे तो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे नीरजा या प्रिया में से कोई एक प्रथम आएगा। नीरजा प्रथम आएगी अथवा प्रिया प्रथम आएगी। ऋचा की कहानी सुनकर नेहा रो पड़ी। ऋचा ने कहानी सुनाई और नेहा रो पड़ी। मुझे मेरे परिश्रम का लाभ नहीं मिला। मैंने बहुत परिश्रम किया पर मुझे उसका लाभ नहीं मिला। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। उसने बंदूक उठाकर शेर पर निशाना साधा। उसने बंदूक उठाई और शेर पर निशाना साधा। तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी। तुम स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी चल पड़ी। आगे बत्ती के आते ही फ्रिज चलने लगी। बत्ती आई और फ्रिज चलने लगी। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। कप नीचे गिरने के कारण टूट गया। कप नीचे गिरा और टूट गया। समझ में आया ना कि संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं सरल वाक्य से? और, या, तू, परंतु, अतः, अथवा ये शब्द लगाए जाते हैं उसे अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो पहला है यहाँ पर
बच्चा डरा और भाग गया। सरल वाक्य में बच्चा डरकर भाग गया। सेकेंड, संयुक्त वाक्य में शाम हुई और गाय लौट आई। सरल वाक्य में शाम होते ही गाय लौट आई। थर्ड, संयुक्त वाक्य में बबलू रोज बाजार जाता है और फल खरीदता है। सरल वाक्य में बबलू रोज बाजार जाकर फल खरीदता है। संयुक्त वाक्य पुत्र चला गया इसलिए माता को दुख हुआ। सरल वाक्य पुत्र के चले जाने पर माता को दुख हुआ। संयुक्त वाक्य भूकंप आया जिससे दीवार में दरार पड़ गई। सरल वाक्य भूकंप आने से दीवार में दरार पड़ गई। संयुक्त वाक्य वह मुझसे कहता है जाओ। सरल वाक्य वह मुझसे जाने के लिए कहता है। आगे, नमिता ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आई। नमिता परिश्रम करने के कारण प्रथम आई। सरल लोग डरे हुए हैं। सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि गांव में शेर आ गया है। शेर के आने से गांव के सब लोग डर गए हैं। हम बाजार गए और मिठाई लाए। सरल वाक्य हम बाजार जाके मिठाई लाए। बादल आए और बरस कर चले गए। सरल वाक्य बादल आकर बरस कर चले गए। समझ में आया ना आपको? अब हम देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतर। अब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको पता है ना? मिश्र वाक्य का क्या क्या था पता है आपको कुछ? एक जो मुख्य उपवाक्य होता है उसके ऊपर सारे उपवाक्य आधारित होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आया ना? और सरल वाक्य तो आपको पता ही है। चलिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतर। तो पहले इसमें सरल वाक्य देखेंगे। नुकसान वाला काम क्यों करते हो? नुकसान वाला काम क्यों करते हो? मिश्र वाक्य। जिस काम में नुकसान होता है उसे क्यों करते हो? सरल, चिराग जुकाम होने के कारण मसूरी नहीं जा पाया। मिश्र, चिराग इसलिए मसूरी नहीं जा पाया क्योंकि उसे जुकाम था। माताजी मंदिर जाकर पूजा करेंगी। सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में माताजी जब मंदिर जाएंगी तब पूजा करेंगी। आगे, कक्षा में प्रथम आने वाला छात्र मेरा छोटा भाई है। सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में वह छात्र जो कक्षा में प्रथम आया है मेरा भाई है। सरल वाक्य। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर के अंदर आ गए। मिश्र वाक्य। जैसे ही वर्षा शुरू हुई बच्चे घर के अंदर आ गए। सरल वाक्य। परिश्रमी मनुष्य सफल होते हैं। मिश्र वाक्य। जो मनुष्य परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। सरल वाक्य। नीली कमीज वाले लड़के को बुलाओ। मिश्र वाक्य। उस लड़के को बुलाओ जो नीली कमीज पहने हैं। सरल वाक्य। सीमा नौकरी बदलकर बहुत खुश है। मिश्र वाक्य। जब से सीमा ने नौकरी बदली है वह बहुत खुश है। सरल वाक्य। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला दीपेश कक्षा में प्रथम आया है। मिश्र वाक्य। दीपेश जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है प्रथम आया है। आगे, किसी की घंटी बजाते ही चोर भाग गया। मिश्र वाक्य। ज्यों ही किसी ने घंटी बजाई चोर भाग गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला। ठीक है, तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलना है वह हम देखेंगे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई थी। ये मिश्र वाक्य है। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई थी। सरल वाक्य। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। सेकंड, आप इसलिए सफल हुए क्योंकि
आपने कठिन परिश्रम किया था। सरल वाक्य, आप कठिन परिश्रम करने के कारण सफल हुए। थर्ड, जो वीर देश के लिए मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है। सरल वाक्य, देश पर मर मिटने वाला वीर सच्चा देशभक्त होता है। अब आगे हम देखेंगे, जो तोता पिंजरे में बंद है वह हरी मिर्च खा रहा है। पिंजरे में बंद तोता हरी मिर्च खा रहा है। 5 नंबर, जैसे ही आकाश में बादल छाए वैसे ही ठंडी हवा चलने लगी। ये क्या था पता है ना आप लोगों को? यह मिश्र वाक्य था। ठीक है, आगे फिर इसको सरल वाक्य में बदला है। आकाश में बादल छाते ही ठंडी हवा चलने लगी। 6, मेरे आंगन में जो अमरूद का पेड़ है वह फलों से लदा है। मेरे आंगन में अमरूद का पेड़ फलों से लदा है। जो ही रोगी ने दवा पी उसे उल्टी हो गई। रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। 8, यदि वह मुझसे मिल लेता तो उसका काम अवश्य हो जाता। मुझसे मिलने पर उसका काम अवश्य हो जाता। 9, ये वही सज्जन है जिन्होंने डूबते लड़के को बचाया था। इन्हीं सज्जन ने डूबते लड़के को बचाया था। आगे 10 नंबर, जब जैसी किताब अपने लिए लाए हो मेरे लिए भी लाना। तुम अपने जैसी किताब मेरे लिए भी लाना। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना। तो देखेंगे पहला, सौरभ कल कोलकाता जाने वाला था पर नहीं गया। मिश्र वाक्य में सौरभ जो कल कोलकाता जाने वाला था वह नहीं गया। संयुक्त वाक्य में दिल्ली गया और मैंने कुतुब मीनार देखी। जब मैं दिल्ली गया मैंने कुतुब मीनार देखी। रात होने पर चांद निकला और अंधेरा दूर हो गया। जब रात होने पर चांद निकला तो अंधेरा दूर हो गया। मैं घर पहुंचा और मेरा मित्र आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरा मित्र आ गया। विकास बहुत खेलता है लेकिन फेल कभी नहीं होता। यद्यपि विकास बहुत खेलता है पर फेल कभी नहीं होता। दूर से आया हूँ तो मिलकर ही जाऊँगा, क्योंकि मैं दूर से आया इसलिए मिलकर ही जाऊँगा। बिंदु मंदिर गई थी पर इंदु घर पर ही थी। जब बिंदु मंदिर गई थी तब इंदु घर पर ही थी। प्रातः काल होता है और पक्षी चहकाने लगते हैं। जैसे ही प्रातः काल होता है पक्षी चहचहाने लगते हैं। विपुल बीमार था अतः विवाह में नहीं आया। क्योंकि विपुल बीमार था इसलिए विवाह में नहीं आया। हम बहुत अच्छा खेले पर जीत न सके। यद्यपि हम बहुत अच्छा खेले फिर भी जीत न सके। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना। तो मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो पहले है, जैसे ही बादल घिरकर आए वर्षा होने लगी। बादल घिरकर आए और वर्षा होने लगी। जहाँ पहले घना जंगल था वहाँ अब बस्ती है। यहाँ पहले घना जंगल था पर अब बस्ती है। मिश्र वाक्य, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। उसने परिश्रम नहीं किया और फेल हो गया। जिस छात्र ने शीशा तोड़ा था प्रधानाचार्य ने उसे पर जुर्माना किया। छात्र ने शीशा तोड़ा, प्रधानाचार्य ने उस पर जुर्माना किया। आगे हम देखेंगे, जब मैं उसके घर पहुंची तब मैंने उसके साथ देर तक बात की। मैं उसके घर पहुंची और मैंने उसके साथ देर तक बात की। 6, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी वैसे ही छात्र घर चले गए। छुट्टी की घंटी बजते और छात्र घर चले गए। जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज फहराया तो सैनिक टुकड़ी ने उसे सलामी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज फहराया और सैनिक टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। हामिद ने जिस दुकान पर चिमटा देखा वह वहीं रुक गया।
हामिद ने दुकान पर चिमटा देखा इसलिए वह वहीं रुक गया। 9. मैं जब कभी बाहर जाता हूँ तब बीमार पड़ जाते हो। मैं बाहर जाता हूँ और तुम बीमार पड़ जाते हो। जिस साल बारिश अधिक होती है उस साल फसल खराब हो जाती है। बारिश अधिक होती है वैसे इसलिए फसल खराब हो जाती है। अभी हमने रचना की दृष्टि से 3 भाग देखे थे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, ये सब हमने सब कुछ देखा। ठीक है, अभी हमने पहला आधार देखा था रचना के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला इसमें विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि वादक वाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के होने का बोध होता हो या बताता हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चांद रात में चमकता है, तो ये किसी काम को बता रहा है करने में, इसलिए क्या होगा? विधानवाचक। दशहरी आम मीठा होता है, यह मैच हम ही जीतेंगे। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। आगे देखेंगे हम निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्यों से किसी काम के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी काम के न, पहले क्या था? हाँ, अब क्या है? ना। कि किसी काम के न होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज पानी नहीं बरसा, ख बच्चों ने दूध नहीं पिया, ग ईशिता परीक्षा नहीं देगी, घ हमें गाना नहीं आता। आगे देखेंगे 3rd नंबर प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैच देखने कौन कौन जाएगा? प्रश्नवाचक हुआ। क्या अब बैंक खुला है? क्या आज बैंक खुला है? क्वेश्चन मार्क। तुम घर कब जाओगे या कब आओगे? क्वेश्चन मार्क। बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे 4 नंबर आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, उपदेश और प्रार्थना जैसे भावों का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अनुमति देना कि जाओ तुम ये काम करके आना। आज्ञा मतलब जो आप कहोगे वो मैं मानूंगी। उपदेश, आप किसी को शिक्षा दे रहे हो। प्रार्थना अर्थात किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो। तो यहाँ पर होगा आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें इसका उदाहरण है, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, आज्ञा देना। फिर ख सदा सच बोलना चाहिए, उपदेश। आप जा सकते हैं, अनुमति। मुझे 1 दिन का अवकाश दे दीजिए। अवकाश मतलब 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। समझ में आया ना आज्ञावाचक वाक्य। अब हम देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्यों से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद
और शुभकामना का पता चलता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से कर्ता मतलब काम करने वाले की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद और शुभकामना का पता चलता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मैं भी क्रिकेट खेल पाता। काश मतलब वो अपने मन में सोच रहा है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। दीपावली की शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे। आगे हम देखेंगे 6 नंबर संदेहवाचक वाक्य। जो वाक्य किसी कार्य के पूरा होने में संदेह का बोध होता हो, मतलब हमको पूरी तरह से यकीन नहीं है, उसके अंदर हमें शक है, हमें विश्वास नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें शायद आज पानी बरसे। शायद, इसमें संदेह, कुछ क्लियर नहीं है। संभवतः दादाजी कल आएंगे। हो सकता है इस वर्ष में विदेश जाऊं। हमारी हॉकी टीम के जीतने की संभावना है। आगे देखेंगे हम 7 नंबर संकेतवाचक। संकेत को हम इशारा भी कहते हैं ना, इशारा। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर बीज बोते तो फसल अच्छी होती। यदि समय पर बीज बोते तो फसल अच्छी होती, ये संकेत बता रहे हैं। ठीक है, इशारा कर रहे हैं। यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर छात्र मेहनत करेंगे तो अच्छे अंक पाएंगे। अगर समय पर स्टेशन पहुंचते तो रेलगाड़ी पकड़ लेते। आगे देखेंगे हम विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक का मतलब आप समझते हो ना, कि जिसके अंदर एक लाइन बनाकर नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। जहाँ पर भी ऐसे चिन्ह दिखाई दे तो समझ जाना यह विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य है। जो वाक्य हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय और आश्चर्य जैसे भावों का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा, वाह, तो ये तो हर्ष में आ गया। अरे तुम कब आए, आश्चर्य में आ गया। अरे तुम कब आए, ओह बहुत बुरा हुआ, यह किस में आ गया? शोक में आ गया। आह कैसा सुंदर दृश्य, यह प्रशंसा में आ गया। इस प्रकार से हमने इसके 8 भेद देखे हैं। ठीक है, अब हमने जो हमारी एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्नों को पूछ कर या बदल कर बताए जाते हैं, जैसे वाक्य रूपांतरण अर्थात वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन में वो किसी भी तरह से आपसे वाक्य पूछ लेंगे, किसी भी तरह से आपसे वाक्य पूछेंगे। जैसे परीक्षा में वाक्य रूपांतरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो आपको सिखाया है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण देखा ना हमने, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। फिर अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य को देखा, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, विषय में सूचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विधानवाचक। ये सब हमने देखा थोड़ी देर पहले। फिर काल के आधार पर, काल पर आधारित, ये तो आपको आता ही है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल भविष्यकाल पर आधारित जो भी बताया जाता है, और ये आपको पता ही है कि वर्तमान काल और भविष्यकाल क्या है। ठीक है ना, तो इनको भी परिवर्तित करके पूछ सकते हैं वो आपसे
कि वर्तमान काल किसे कहे, वर्तमान काल पर अगर उन्होंने कोई आपको वाक्य दे दिया और उससे कह दिया कि आपको भविष्य काल में बदलना है। जैसे मैंने आपको अभी जैसे भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य होने का पता चलाते हैं उसे हमें भूतकाल कहते हैं, बराबर। जैसे कल्पना पढ़ रही है, ठीक है। काल किसे कहते हैं, काल का अर्थ होता है समय, समझ में आया ना, काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। तो भूतकाल किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल्पना पढ़ रही थी, समझ में आया ना। वर्तमान काल किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का, जारी मतलब कि चालू रहने का पता चलता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कल्पना पढ़ रही है। फिर आगे हम भविष्य काल देखेंगे। भविष्य काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल्पना पढ़ेगी, समझ में आ रहा ना। उसी प्रकार से वाच्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, बराबर। फिर है सरल वाक्यों का प्रेरणार्थ, प्रेरणार्थक वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। फिर है लास्ट वाला जो 6 नंबर का है, यह आपके हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, जैसे आपसे पूछा गया उसी तरह से आपको करना है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर आपको कभी किसी वाक्य लिखा और उस वाक्य के स्थान पर आपको कोई नए शब्द का प्रयोग करना है, बराबर। नए शब्द का प्रयोग करके या किसी शब्द को हटाकर वाक्य रूपांतरण छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रकार से वाक्य रूपांतरण के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसके आंसर भी यहाँ पर हमने बताए हैं, ठीक है। कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरह से उसका आंसर लिखना है, समझ में आ रहा है ना। जैसे पहला इसमें रचना की दृष्टि पर, जैसे है यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। तो पहला इसमें क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। यहाँ पर क्या दिया, जो 2 वाक्य दिए आपको, ये मिश्र वाक्य में बदलना। जैसे आपको सूचना दी वैसे ही करना। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सच्चा व्यक्ति सदा मित्र होता है, ये सरल वाक्य दिया है, बराबर। पर इसको आपको बदलना किसमें, मिश्र वाक्य में। तो देखो यहाँ पर उत्तर भी लिखा है, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह मित्र होता है। दूसरा वाक्य, राजू बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो आपको ये मिश्र वाक्य में बदलना है, राजू विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। अब हम आगे देखेंगे सेकंड नंबर का कि निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। प्रश्न कोई भी वाक्य में दिया हो, चाहे वह सरल में दिया हो, चाहे वह मिश्र में दिया हो, चाहे वह संयुक्त में दिया, आपको तीनों में से एक में बदलकर लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे हम चिड़ियाघर गए जहां हमने सफ़ेद भालू देखा, यह मिश्र वाक्य, लेकिन हमको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। हम चिड़ियाघर गए और वहां हमने सफ़ेद भालू देखा। समझ में आया ना आप लोगों को। सेकंड, श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी हठी दुर्योधन नहीं माना। फिर इसको हमने किस वाक्य में बदला है, इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदला है। श्री कृष्ण ने हठी दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। अब हम देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। जो वाक्य दिया गया है, ऊपर संयुक्त वाक्य दिया है तो उसे हमें किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। वह बाजार गया और कुछ फल तथा सब्जियां लाया। तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे सरल वाक्य में, वह बाजार जाकर कुछ फल तथा सब्जियां लाया। आगे हम देखते हैं, उस छात्र को बुलाओ जिसकी कमीज़ नीली है, ठीक है। फिर इसको हमने सरल वाक्य में बदला, नीली कमीज़ वाले छात्र को बुलाओ। आगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन किया गया है। जैसे निषेध वाक्य में बदलिए, निषेध वाक्य में बदलना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन दिया है, बच्चे शोर मचा रहे हैं और सामने क्या लिखा है, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। तो निषेधवाचक वाक्य लिखा है ना, तो आपको निषेध में इसको बदलना है। समझ में आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप,
बच्चे शोर नहीं मचा रहे। निषेध मतलब क्या होता है आपको पता है ना। निषेध का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि वाक्य का न होना, बराबर, न के बारे में। जो वाक्य न का काम न करने का बोध बताता हो, वाक्य से किसी काम के न होने का बोध बताते हैं, ठीक है। तो निषेध मतलब होता है न करना। तो बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उसे हमें निषेध में बदलना, तो क्या होगा, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, ठीक है। आगे, मोहन ने चाय पी, तो इसके सामने क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदली, तो इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्या मोहन ने चाय पी, तो क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। फिर आगे थर्ड, आज मामा जी आएंगे, तो संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। आज मामा जी आएंगे, तो इसको संदेहवाचक में बदलना है, मतलब हमें खबर नहीं है, शायद आज मामा जी आएंगे। आगे देखेंगे हम देखेंगे कि नीलिमा व्याकरण पढ़ती है, तो नीलिमा व्याकरण पढ़ती है, तो इसमें क्या दिया है, आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। तो आज्ञावाचक में क्या बदलने हैं कि हम उससे आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे बदलना है। तो नीलिमा व्याकरण पढ़ो। आगे 5 नंबर, वह गिर गया, विस्मय आदि वाचक वाक्य में बदलना है। अरे वह गिर गया। आगे 6 नंबर, क्या वह पत्र लिख रहा है, विधानवाचक वाक्य में बदलना है, ठीक है, वह पत्र लिख रहा है। अब हम देखेंगे काल पर आधारित वाक्य परिवर्तन। काल पर आधारित मतलब वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल पर। कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी में पूछेगा, जैसे पहला है मोहिनी ने नृत्य किया, तो भविष्य काल में बदलिए। इसको किस में बदलना है, भविष्य काल में बदलना है। तो आंसर क्या आएगा, मोहिनी नृत्य करेगी, ठीक है। आगे, वह व्यायाम करता है, तो भूतकाल में बदलिए, तो उसने व्यायाम किया। समझ में आ रहा है ना आप सबको। थर्ड, अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया, वर्तमान काल में बदलना है, तो अध्यापक जी पाठ पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर वाच्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, तो कर्म वाच्य में बदलना, कर्म मतलब काम करने में बदलना है, ठीक है। तो नर्स द्वारा रोगी को दवा पिलाई गई। सेकंड है, छोटे जादूगर के द्वारा ताश का जादू दिखाया गया, कृतवाच्य में बदलना है। तो छोटे जादूगर ने ताश का जादू दिखाया। आगे, बच्चे हंसते हैं, भाववाच्य में बदलिए, तो बच्चों द्वारा हंसा जाता है। आगे हम देखेंगे सरल वाक्यों का प्रेरणार्थक वाक्यों का सरल वाक्य में रूपांतरण। अब यहाँ हम देखेंगे, पहला है शिशु दूध पी रहा है, तो प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना है। तो माता आया से शिशु को दूध पिलवाती है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षक छात्रों से पत्र लिखवा रहे हैं, सरल वाक्य में बदलना है, तो छात्र पत्र लिख रहा है। आगे, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, जैसा पूछा गया है वैसे आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। ये 2015 में पूछा गया था। पहला, मैं कलम से लिखूंगा, वाक्य को भूतकाल में बदलिए। किस में बदलना है, भूतकाल में बदलना है। तो यहाँ पर दिया है कि मैंने कलम से लिखा, ये भूतकाल में बदला, ठीक है। फिर आगे सेकेंड, ये भी 2015 में पूछा गया था कि आज परिवार के साथ हमारे घर आइए, आप परिवार के साथ हमारे घर आइए। रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए, जैसे परिवार के साथ, तो यह पूरे वाक्य को क्या करना है, एक शब्द में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप सपरिवार हमारे घर आइए। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, ये भी 2014 में पूछा गया था। अंत में आचार्य निराश हो गए, अंत में आचार्य निराश हो गए, ये 2014 में पूछा गया था। तो अंत में आचार्य निराश
हो गए तो आशा शब्द का प्रयोग कीजिए। आपको निराश की जगह आशा शब्द का प्रयोग करना है। तो आप कैसे करोगे? अंत में आचार्य को कोई आशा न रही। ठीक है, आशा शब्द ने आपने प्रयोग किया है वहाँ पे। फिर 2014 में ये वाला पूछा गया था 4th नंबर का कि वह मुझे अति प्रिय लगने लगा। तो वाक्य को भविष्य काल में बदलना है। तो वह मुझे अति प्रिय लगने लगेगा भविष्य काल में बदल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 5। ये भी 2014 में पूछा गया था कि उसका कार्य प्रशंसा के योग्य था। तो रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। तो जो हमने अंडरलाइन की है, जो रेखा किया है, उसके स्थान पर हम बोलते हैं शब्द समूह लिखते हैं तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसा ही है ये। तो प्रशंसा के योग्य, तो प्रशंसनीय हो सकता है। तो क्या आएगा वाक्य में? उसका कार्य प्रशंसनीय था। ठीक है, आगे 6 नंबर हम देखेंगे। परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराता है। ये 2013 में पूछा गया था। वचन बदलिए। क्या बदलना है? वचन बदलना है, एक वचन और बहुवचन। समझ में आया ना? परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराता है, तो हमें इसे वचन बदलना है। तो क्या आएगा? परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराते हैं। वहाँ ता था और यहाँ पे ते, नहीं घबराते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2013 में पूछा गया था। जीवन भर में इसी आचरण का पालन करता आया हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जीवन भर, तो आंसर है जीवन भर की जगह एक शब्द का प्रयोग। तो आजीवन में इसी आचरण का पालन करता आया हूँ। 8 नंबर देखेंगे। वह दुश्मन की सेना पर टूट पड़ा। ये भी 2012 में पूछा गया था। टूट पड़ा के स्थान पर हमला किया का प्रयोग कीजिए। देखिए, कुछ भी आपसे पूछेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उसने दुश्मन की सेना पर। तो आंसर देखेंगे उसने दुश्मन की सेना पर हमला किया। आगे 9 नंबर देखेंगे। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। ये भी 2012 में पूछा गया। तो इसे किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसे बहुवचन में बदलना है। तो विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। आगे 10 नंबर देखेंगे। अन्ना हजारे ने सरकार का लोकपाल बिल मानने से इनकार कर दिया। अन्ना हजारे ने सरकार का लोकपाल बिल बनाने से इनकार कर दिया। तो रेखांकित शब्दों को क्या करना है कि विपरीतार्थक शब्द में लिखना है। ठीक है, तो विलोम शब्द में लिखना है। तो आज अन्ना हजारे ने सरकार का लोकपाल बिल स्वीकार नहीं किया। आगे देखेंगे 11 नंबर का। एक नवयुवक को यह बंधन पसंद नहीं आया। ये 2011 में पूछा गया है कि पसंद के स्थान पर अच्छा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो एक युवक को यह बंधन अच्छा नहीं लगा। आगे देखेंगे विद्यार्थियों ने एक निबंध लिखा। ये 2011 में पूछा गया कि वाक्य को वर्तमान काल में बदलिए। विद्यार्थी एक निबंध लिखते हैं। आगे हम देखेंगे विष्णु शर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण थे। ये 2010 में पूछा गया है। जो रेखांकित शब्द हैं उसे एक शब्द में लिखना है। तो विष्णु शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले का एक शब्द क्या होगा? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। ठीक है, आगे देखेंगे आसमान में चिड़िया उड़ रही है। 2010 में पूछा गया, इसे बहुवचन में बदलना है। तो आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं। बालक गुड्डे से खेल रहा है। 2010 में पूछा गया था। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा
लिखिए। तो बालिका गुड़िया से खेल रही है। आगे 16 नंबर देखेंगे। पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो द्वारा शब्द का प्रयोग कीजिए। 2009 में पूछा गया था। तो पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। फिर आगे देखेंगे। हलवाई ने जलेबियां बनाई थी। भविष्य काल में बदलना है। ये भी 2009 में पूछा गया कि हलवाई जलेबियां बनाएगा। आगे सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो अपने अपने नीर पर लौट आते हैं, तो रेखांकित स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। यह भी 2009 में पूछा गया। तो सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। नीर लिखा है। नीर क्या है? पानी है। और नीड़ मतलब घोंसला होता है। ठीक है। आगे कर्तव्य का पालन नहीं करने में दुख है। 2008 में पूछा गया है। नहीं हटाइए किंतु वाक्य का अर्थ न बदलें। किंतु वाक्य का अर्थ न बदले। तो क्या आएगा? कर्तव्य का पालन करने में सुख है। आगे हम देखेंगे 20 नंबर का। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने मित्र के साथ मसूरी घूमने जाने का निर्णय किया। ये भी 2008 में पूछा गया है। तो रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो गर्मियों की छुट्टी का मतलब क्या होता है, इसको एक शब्द में लिखना। तो ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश में मैंने अपने मित्रों के साथ मसूरी घूमने जाने का निर्णय किया। आगे हम देखेंगे 21 नंबर। मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। इसे भूतकाल में बदलना है। ये भी 2008 में पूछा गया था। मुसाफिरों ने धर्मशाला में विश्राम किया। आगे देखेंगे। उसका जीवन सुरक्षित था। ये भी 2007 में पूछा गया है। नहीं का प्रयोग कीजिए किंतु वाक्य का अर्थ न बदले। नहीं का प्रयोग कीजिए किंतु वाक्य का अर्थ न बदले। अब यहाँ इसको देखेंगे। उसका जीवन असुरक्षित नहीं था। ठीक है। आगे हम देखते हैं 23 रोल नंबर। इस फूलों का रंग कितना निराला है। इन फूलों का रंग कितना निराला है। वचन बदलना है। ये भी 2007 में पूछा गया था। इन फूल का रंग कितना निराला है। आगे देखेंगे। बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। ये भी 2006 में पूछा गया है। तो बुद्धिमती स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती है। आगे को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर को। तो उचित वाक्य रचना के लिए शब्दों को पुनः क्रम से लगाइए। अब जो ऊपर वाला वाक्य क्या है, ये उल्टा सीधा दे दिया गया है, तो हमको शब्दों को क्रम से व्यवस्थित लगाना है। ये भी 2006 में पूछा गया था। तो अकबर ने एक बार बीरबल को बुलाया। नेक्स्ट देखेंगे। जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाई। भविष्य काल में बदलना है। ये भी 2006 में पूछा गया था। तो जंगल के राजा शेर पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाएंगे। आगे धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग करना है। ये भी 2006 में पूछा गया था। तो धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। आगे उस लड़की ने आज एक पुस्तक पढ़ी। बहुवचन में बदलना है। 2005 में पूछा गया था। इन लड़कियों ने आज कई पुस्तकें पढ़ी। आगे देखेंगे। विद्वान पुरुष सम्राट के साथ रहता है। वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। 2005 में पूछा गया था। तो विद्वान की जगह आएगा विदुषी महिला सम्राज्ञी के साथ रहती है। आगे मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुनेगा। वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग कीजिए। तो ये भी 2005 में पूछा गया था। मेरा छोटे भाई को मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। आगे सतत अध्ययन मनुष्य की आंतरिक सत प्रवृत्तियों को विकसित करता है। सतत
अध्ययन से का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। तो सतत अध्ययन से मनुष्य की आंतरिक सत्प्रवृत्तियों का विकास होता है। आगे देखेंगे, समुद्र का एक मेंढक कुएं में आ पहुंचा। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। 2003 में पूछा गया था। समुद्र के एक की जगह अनेक मेंढक कुएं की जगह कुओं में आ पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट, कुएं के मेंढक ने समुद्र नहीं देखा था। वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं हटाइए। 2003 में पूछा गया था। कुछ कुएं का मेंढक समुद्र से अनभिज्ञ था। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। 2003 में पूछा गया था। प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का होगा जो दूसरों के लिए जिएंगे। आगे, तुमने छोटों का कभी अपमान नहीं किया। स्वीकारात्मक वाक्य में बदलिए। स्वीकारात्मक मतलब उस वाक्य को हमें स्वीकार करना है। तो 2003 में पूछा गया था। तो क्या है कि तुमने छोटों का सदा अपमान किया। तुमने छोटों का सदा अपमान किया। फिर आगे देखेंगे हम, बाज मनुष्य की सी भाषा में उदार हृदय से राजा से बोला। ये बाज ने का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। 2003 में पूछा गया है। बाज ने मनुष्य की सी भाषा में उदार हृदय से राजा से कहा। आगे देखेंगे, माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान काल में बदलिए। ये भी 2002 में पूछा गया था। माँ पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित करती है। आगे, तप करने जाते हुए ध्रुव को मार्ग में नारद मिले। वाक्य में जब और तब का प्रयोग कीजिए। 2002 में पूछा गया था। तो जब ध्रुव तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उसे नारद मिले। ठीक है, आगे देखेंगे, ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली और अंत में उन्होंने घुटने टेक दिए। ये भी 2002 में पूछा गया था। वाक्य में क्योंकि का प्रयोग कीजिए। यक्षों को ध्रुव के आगे घुटने टेकने पड़े क्योंकि ध्रुव के आगे उनकी एक न चली। आगे 14 नंबर, वे कारागार में गए, सेवक से सारी बात की जानकारी मिली। गए के स्थान पर जाकर का प्रयोग कीजिए। 2001 में उन्होंने कारागार में जाकर सेवक से सारी बात की जानकारी ली। आगे, महाराज की अनुमति से तीनों फूलदान उसके सम्मुख लाए। वे से वाक्य शुरू कीजिए। वे तीनों फूलदान महाराज की अनुमति से उनके सम्मुख लाए। आगे देखेंगे, ये फूलदान मनुष्य के जीवन से अधिक कीमती नहीं है। कीमती की जगह कीमत का प्रयोग कीजिए। इन फूलदानों की कीमत मनुष्य के जीवन से अधिक नहीं है। मैंने आपको जो भी परिवर्तन करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब तरह से मैंने आपको इसमें बता दिया है। एक भी तरीके से मैंने बदला नहीं है। जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हमारा एक ग्रामर का टॉपिक ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।